आज हम प्रोब की बेसिक मूवमेंट डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो मूवमेंट है वो स्लाइडिंग होती है, जिसमें प्रोब को हम एक जगह से दूसरी जगह बिना स्किन से उठाए स्लाइड करते हैं ऐसे। ये सबसे कॉमन मूवमेंट है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होती है जब हम किसी वेसल को ट्रेस कर रहे हों, यानी कि आर्टरी के किसी एंड से लेके एक एंड से लेके उसको ट्रेस कर रहे हों दूसरे एंड की तरफ जा रहे हों। ठीक है। उसके बाद दो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली, रॉकिंग या टिल्ट, और दूसरी टिल्टिंग। टिल्टिंग को एंगलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो रॉकिंग में क्या होता है कि प्रोब का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट क्या होता है प्रोब का, ये जो लार्ज एक्सिस है प्रोब का, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस है, और ये वाला जो पॉइंट है, जो विड्थ है, ये क्या है, शॉर्ट एक्सिस है। तो अगर हम प्रोब को लॉन्ग एक्सिस में टिल्ट करते हैं, यानी कि जिस तरह के रॉकिंग चेयर होती है, एक पॉइंट जो है वो प्रोब के साथ टच रहे और दूसरा पॉइंट यूँ ऊपर की तरफ उठाएं, एंगल दें, यानी कि एक साइड को पुश करें नीचे की तरफ और दूसरी साइड ऊपर की तरफ रहे, तो इसे हम रॉकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री के अंदर होती है, लॉन्ग एक्सिस के प्लेन में होती है। इसे ऊपर की तरफ इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ये हम किस वजह से यूज़ करते हैं रॉकिंग, कि जब हम प्रोब दूसरी जगह पे एक्सिस ना करना चाह रहे हों, इसी जगह पर रहते हुए हम दूर की चीज़ को मार्क करें। जैसा कि अगर यहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है, मैं यहाँ से देखना चाहूँ, इस तरह रॉकिंग करूँ, तो प्रोब तो मेरी इधर पड़ी है, लेकिन मैं इस जगह पे देख पा रहा हूँ, इस जगह पे, सुपरफिशियली नहीं, डीप में, डेप्थ में, यानी कि ये तिरछा, बजाय प्रोब बिल्कुल सीधी जाने के, साउंड की बीम बॉडी के अंदर क्या जा रही है, तिरछी जा रही है, तो मैं इस एंगल से देख रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं रॉकिंग। तो अगर रॉकिंग वाली पोजीशन ही, टिल्टिंग ही अगर हमें ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हो, शॉर्ट एक्सिस के अंदर हो, तो उसे टिल्टिंग या एंगलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे प्रोब रखी हुई है बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के ऊपर, इसे मैं ऊपर की तरफ करूँ या नीचे की तरफ करूँ, तो ये क्या हो गया, ये टिल्टिंग हो गई है। ठीक है, कि ये मैं प्रोब को क्या कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, कॉमनली तौर पे हम यूज़ करते हैं जब हम देख रहे होते हैं, लीवर को देख रहे होते हैं सब कॉस्टल अपरेट से, तो हम नेसल करते हैं, प्रोब को टिल्ट करते हैं हम सुपीरियर साइड की तरफ के, हम बॉर्डर्स के साथ रहते हुए, रिब्स के लोअर मार्जिन्स के साथ रहते हुए हम नीचे से प्रोब को टिल्ट करते हैं, ताकि ऊपर की तरफ जो है वो साउंड बीम क्या करे, वो पेनिट्रेट करे। ख़ास तौर पे प्रोस्टेट को देखते हुए हम टिल्टिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, और जो है रॉकिंग का सहारा भी हम प्रोस्टेट को देखते हुए बड़ा अच्छा लेते हैं। जो हमारे पास अब हमने कौन कौन सी मूवमेंट स्टडी की, हमने स्लाइडिंग स्टडी कर ली, हमने रॉकिंग स्टडी कर ली, हमने टिल्टिंग स्टडी कर ली। आखिरी जो है वो रोटेटिंग है। रोटेटिंग क्या है कि अगर एक ही चीज़ को मैं एक मैस है या कोई भी चीज़ है, उससे मैं ट्रांसवर्स प्लेन में देख रहा हूँ और उसी का मैं लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन लेता हूँ, तो स्किन के ऊपर रहते हुए बगैर प्रोब अपनी जगह से हिलाए मैं प्रोब को रोटेट कर देता हूँ, ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग। यानी कि मैंने प्रोब को क्या किया, रोटेट किया। ये ऐसा ही है कि जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम ले रहे हों, यूरिनरी ब्लैडर का या प्रोस्टेट वगैरह का, तो हम पहले उसका ट्रांसवर्स में इमेज लेते हैं और उसी जगह पर फिर क्या कर देते हैं, उसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बेसिक मूवमेंट हैं। ये मूवमेंट हमें तब हेल्प करती हैं जब भी हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं, एज अ काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो तब कोई भी अगर इंस्ट्रक्ट करता है हमें कि प्रोब को टिल्ट कर रहो या रोटेट करो या रॉकिंग इसकी करो, तो या पढ़ाई के दौरान में, तो ये हमें बड़ी चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर हेल्प देती हैं कि हमने किस तरफ एंगल देना है। ठीक है, तो अगर हम रॉकिंग करेंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन के थ्रू उसको टिल्ट करेंगे, और अगर हम एंगलिंग करेंगे तो हम उसको शॉर्ट एक्सिस के थ्रू, यानी कि ट्रांसवर्स कट सेक्शन के थ्रू से क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे।